स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भारतीय छात्रों के ऊपर बैन लगा दिया है। और ये बैन ऐसा नहीं है कि पूरे भारत के ऊपर है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, एक बेसिकली 5 स्टेट है मैं आपको बताऊं, और एक यूनियन टेरिटरी बेसिकली हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहां पर से इन 6 जगहों से भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज बैन इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज 5 स्टेट्स एमिड वीजा फ्रॉड। तो इसका एग्जैक्टली कारण क्या है, हो क्या रहा है? और रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे चीजों को देख सकते हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा मौका है। मॉर्निंग बैच या फिर इवनिंग बैच, जो भी आपको लेना हो तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ध्यान रखिएगा, एक सिंगल बैच के अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितनी भी तैयारी होती है वो आपको कर पाएंगे, जितने भी फीचर्स हैं सभी कुछ आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी के लिए बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। एक है फेडरेशन यूनिवर्सिटी जो विक्टोरिया में मिलेगी। बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का मैप तो यहां पर अलग अलग प्रोविंसेस देखने को मिलेंगे। जो सबसे बड़ा है वो है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर विक्टोरिया की। आप देख सकते हो यहां पर आपको देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट में ये विक्टोरिया है, ये प्रोविंस। वहां पर है फेडरेशन यूनिवर्सिटी, वो उनके द्वारा, और साथ ही साथ यहां पर वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ये मिलेगा आपको न्यू साउथ वेल्स में। उसके जस्ट अबव वाला जो प्रोविंस है, यहां पर जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, इन दोनों यूनिवर्सिटी ने भारत के कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है, और एक सेपरेट अनाउंस किया है। दोनों यूनिवर्सिटी ने सेपरेटली अनाउंस किया है कि वो इन राज्यों से यहां पर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर वीजा एप्लीकेशन में जो फ्रॉड है बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से ये 6 राज्य हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आप देख पाओगे ये फेडरेशन यूनिवर्सिटी है। उन्होंने यहां पर डियर एजेंट करके ये पूरा बोला और ये कहा कि यहां पर वी हैव मेड द हार्ड डिसीजन टू स्टॉप प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन्स। तो भारत के अंदर बेसिकली पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल ये जो 6 रीजन हैं, यहां से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये यूनिवर्सिटी नहीं लेंगे। और इसके अलावा वेस्टर्न सिडनी जो यूनिवर्सिटी है न्यू साउथ वेल्स में, उन्होंने यहां पर भी लेटर जारी किया और कहा कि वो पंजाब, हरियाणा और गुजरात से स्टूडेंट्स को रिक्रूट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इशू क्या है। देखो, ये जो लेटर जारी किया गया है फेडरेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हमने पिछले कुछ समय से ऑब्जर्व किया है कि जो वीजा एप्लीकेशन में जो फ्रॉड है उसमें जो प्रपोर्शन है वो तेजी से बढ़ा है। बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाकर पढ़ाई करनी है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में वीजा अप्लाई करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी वगैरह के माध्यम से। तो यहां पर जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने पाया कि जो ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हैं, उन्होंने इन रीजन से, ये जो 6 रीजन मैंने आपको बताया, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये जो 6 रीजन हैं, वहां से जो स्टूडेंट्स ने वीजा के लिए अप्लाई किया था वहां पर उनको रिफ्यूज किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑस्ट्रेलिया की डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ये वीजा रिजेक्ट कर रही है इन रीजन से स्टूडेंट्स के लिए, तो इसी की वजह से फेडरेशन यूनिवर्सिटी का कहना था कि हम इन राज्यों से जो छात्र हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि स्टार्टिंग में हमने सोचा कि ये शॉर्ट टर्म इशू है, जल्दी सुलझ जाएगा, लेकिन अभी के लिए यहां पर जो ट्रेंड इमर्ज हुआ है उसमें देखने को मिला है कि जो वीजा फ्रॉड है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, कई तरह के वीजा फ्रॉड हो सकते हैं। जैसे कि मान लो क्या होता है ना, कई बार आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो और ये कहते हो कि हमें पढ़ने जाना है, लेकिन आप पढ़ने के बजाय वहां पर नौकरी ढूंढ लेते हो और वहां पर आप काम करने लगते हो। इस तरह से कई सारे प्रकार के वीजा फ्रॉड हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली चीजें नहीं बताई गई, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर यूनिवर्सिटीज का यही कहना था कि कई वीजा फ्रॉड देखने को मिले। जैसे कि मान लो आपने कह दिया कि हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई करने जाएंगे, जैसे कि मान लो ये फेडरेशन यूनिवर्सिटी है और आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, और जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो आप फेडरेशन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ही नहीं लिया, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कहीं और जाकर आप जॉब कर रहे हो। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो सामने आई है, ऐसा बताया जा रहा है।
और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि आज के डेट में हर 4 एप्लीकेशन में से एक जो वीज़ा है उसमें फ्रॉड देखने को मिल रहा है, वो नॉन जेन्युइन केस देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से इस तरह के एक्शंस लिए गए हैं। ड्यू टू अर्जेंसी ऑफ दिस मैटर द यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू पॉज रिक्रूटमेंट फ्रॉम दीज रीजन्स, मतलब इन रीजन से वो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं लेंगे। अब इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर मेन कंसर्न क्या है। देखो, मेन कंसर्न यहां पर यह बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, इनमें से ज्यादातर जो वीजा फ्रॉड हुए हैं उसमें कई बार यह देखने को मिला है कि लोग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए वीजा अप्लाई करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनका जो अल्टीमेट मोटिव होता है वो कुछ और होता है। वो एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से जो है ऑस्ट्रेलिया में एंटर करना चाहते हैं और इसी की वजह से ये सारे मेन कंसर्न है। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो कोई भी देश जो है वो एक्शन लेने की कोशिश करेगा और शायद अगर ऑस्ट्रेलिया है वो यहां पर इस तरह के एक्शन ले रहा है। और मेजर्स यहां पर बताया गया कि पहले भी लेने की कोशिश की गई है। पिछले महीने मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया की और भी कई सारे यूनिवर्सिटी जैसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, एडिथ काउंट यूनिवर्सिटी हो गया, टॉरेंस यूनिवर्सिटी, साउथर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी, इन सब ने भी रिपोर्ट किया था इस तरह के प्रॉब्लम्स को और कहा कि हम कुछ मेजर्स यहां पर लेने जा रहे हैं ताकि इस तरह की जो गलत चीजें हैं उसको हम रोक सकें। इनफैक्ट बताया गया कि 2022 में, पिछले साल, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स ने वीजा के लिए अप्लाई किया था कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पता चला कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ ही नहीं रहे हैं। आई होप कि आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा कि किस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम लिया, लेकिन इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। जैसा कि आपको पता ही है, रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 दिन के दौरे पर गए थे ऑस्ट्रेलिया में और वहां पर बड़ा जोर शोर से स्वागत भी हुआ था। आपको पता ही होगा, 20,000 के आसपास लोग आए थे। यहां पर जो खुद ऑस्ट्रेलिया की जो पीएम है स्कॉट मॉरिसन, वो पहले के प्रधानमंत्री हैं, बेसिकली एंथनी एल्बनीज, ठीक है, उन्होंने खुद यहां पर ये बोला कि मोदी इज द बॉस। तो बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा इसकी चर्चा हो रही थी। इनफैक्ट कल तो मैंने ये भी देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां के जो अपोजिशन ऑफ लीडर हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कि जब लोग चिल्ला रहे थे यहाँ पर पूरे स्टेडियम में मोदी मोदी, तो इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो बाकी लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको जेलसी हो रही थी। ऐसा, ये सारी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, ये सारी चर्चा ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में हो रही थी, ठीक है। तो इसी की वजह से कंसर्न ये हो जाता है कि जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो उसके बावजूद भी क्या ये मामले को सुलझाया नहीं जा सकता था? क्योंकि आप समझिए, बैन लगाना एक धब्बे जैसा है। आप कहते हैं ना कि आप इस रीजन में, अगर मान लो उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति अगर वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहता है, अब वो नहीं कैसे पढ़ पाएगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर? तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक वो हो जाता है कि आप इस स्टेट के ऊपर बैन लगा रहे हो, तो क्या ये मामला सुलझाया नहीं जा सकता था? वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जब पीएम मोदी वहां पर गए थे तो वहां के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने अनाउंस किया माइग्रेशन डील विथ इंडिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक माइग्रेशन डील हुआ है जिसके तहत और भी ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं दोनों देशों के, अगर ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स भारत आकर पढ़ना चाहते हैं, भारत के स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो वो और ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। एकेडमिक रिसर्चर्स हो गए, बिजनेस पीपल हो गए। तो ये जो माइग्रेशन डील होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो यहां पर साइन किया गया है। बताया ये जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन कोशिश अब यह है कि ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भारत आकर तैयारी कर सकें, पढ़ सकें, बिजनेस कर सकें, इसलिए ये किया गया है। और इसी की वजह से एक नया स्कीम भी लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है मेट्स का मतलब होगा मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। तो देखते हैं यहां पर इस तरह से क्या होता है, बट आई होप कि ये जो मैटर है, जो प्रॉब्लम था, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पीएम मोदी जापान गए थे और पपुआ न्यू गिनी हो गया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो ये पपुआ न्यू गिनी तो काफी चर्चा में रहा था। क्या बता सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के किस डायरेक्शन में पपुआ न्यू गिनी आपको देखने को मिलेगा? और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।